बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमैर जमील। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले दो सवाल जो है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जबकि उससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम ये दो टेबल हैं इनको अच्छी तरह देखते हैं। हमारा चैप्टर नेम था सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसके अंदर हमने ये पहले भी चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये किए हुए हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। इस एक्सरसाइज के अंदर भी जो हमने करनी है उसके अंदर भी हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, प्लस एक दो और चीज़ें हैं वो भी हमने अपने ज़हन नशीन करनी है। सबसे पहले ये कि यहाँ देखें, आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कोस और टेन क्या होते हैं, सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पर अकेला साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में, थर्ड में होता है जी हमारा टेन और फोर्थ में हमारा होता है जी कोस पॉजिटिव। इन सवालों के अंदर जो हमारे आंसर्स आएंगे वो हमने एक तो इसकी मदद से करने हैं और एक और टेबल है वो भी हम आगे जाकर देखते हैं कौन सा है जो हमें ज़हन नशीन होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास थीटा की जो भी वैल्यूज़ आएंगी हमने उनको इन टेबल की मदद साथ साथ निकालते जाना है। अगर पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव वाले देखने हैं, साइन कौन कौन से हैं, और अगर नेगेटिव है तो उसके मुताबिक हमने नेगेटिव वाले देखने हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आई है तो जो भी हमारे पास वैल्यू आई है वो थीटा के साथ एज इट इज़ हमने लिख देनी होती है, ना इसमें कोई प्लस करेंगे ना ही हम कोई इसमें माइनस करेंगे। इसी तरह अगर हम साइन में चले जाएं, साइन में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है जी, यहाँ पर आप जानते हैं ये होता है पाई 180 डिग्री और 2 पाई होता है जी 360 डिग्री। इसके बारे में भी अच्छी तरह जानते होंगे। अगर हम पूरा एक राउंड घूम कर आएँ, जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये हमारे पास 360 डिग्री हमारे पास पूरे का पूरा बन जाता है। इसी तरह ये 2 पाई है यानी कि 360 डिग्री, ये आप जानते हैं 90, और ये होता है हमारा 180। हमारा ज़्यादातर काम जो है वो 2 पाई और पाई के दरमियान होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट वाला आएगा कोई भी मामला तो हमने तो कहना क्या है कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पाई माइनस में से हमारे पास करना पड़ेगा हमें। इसी तरह अगर हमारे पास इस वाले तीसरे वाले हमारे पास क्वाड्रेंट में हमारी कोई भी थीटा की वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास प्लस में होगी, पाई प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, पाई के साथ हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी कोस के एतबार से यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, देन हम क्या करेंगे उसमें 2 पाई माइनस थीटा करेंगे। ठीक है जी, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो हमारी थीटा की जो यहाँ पर वैल्यूज़ है एक्चुअल, ये एक्स हो या थीटा हो, तो हम यहाँ से 2 पाई माइनस थीटा की मदद से वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। इसी तरह हमें एक ये टेबल है जो आपने 9th में भी अच्छी तरह किया हुआ है। साइन कोस टेन की वैल्यूज़ जो है वो क्या होती हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ये हमें पता होनी चाहिए वैल्यूज़। हम इसकी मदद से हम अपने इन सवालों को मुकम्मल करेंगे। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें हमारी वैल्यू 0 और 2 पाई के दरमियान होनी चाहिए बस। तो देखें साइन यहाँ पर क्या, इसकी वैल्यू क्या आई है, ये साइन की वैल्यू है नेगेटिव। अब साइन कहाँ पर होता है जी, √3/2। हम ये देखते हैं साइन √3/2 होता है जी 60 डिग्री पे। तो हमारे पास थीटा क्या आएगा, 60 डिग्री, यानी कि हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा 60 डिग्री 180/3 करें यानी कि पाई/3 करेंगे तो हमारा 60 डिग्री निकल आता है। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि साइन, क्योंकि नेगेटिव इसकी वैल्यू है, हम कहेंगे साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स विद रेफरेंस एंगल पाई/3। ये अब ये वाला भी आप टेबल देख लें, साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, हमारी वैल्यूज़ आई है नेगेटिव, यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पर साइन हमारा भी पॉजिटिव है, लेकिन जबकि साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव है, वो है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो काम करेंगे, एक ये वाला पाई प्लस थीटा वाला और एक करेंगे 2 पाई माइनस थीटा वाला। तो ये देखें हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू क्या बनाएंगे, हम पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास पाई/3, तो पाई प्लस पाई/3, इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 3 पाई प्लस पाई/3, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 4 पाई/3। इसी तरह अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था हमने क्या करना होता है जी, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी पाई/3, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 6 पाई माइनस पाई जो होगा तो आएगा 5 पाई/3, तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 5 पाई/3। अब ये जो दो हमारे आंसर हैं थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के, ये आंसर हमारे बन जाएंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या हमारा आया, 4 पाई/3
एंड 5π/3। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। डियर स्टूडेंट, बाकी तमाम सवाल इस एक्सरसाइज के टोटल सारे सवाल 20 के 20 सेम इसी तरह होंगे। 2 क्वाड्रेंट किसी में आ रहे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये 4 क्वाड्रेंट भी होंगे, लेकिन बहुत आसान है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखें। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। कोसेकेंट किसका उल्टा होता है जी? 1/sin इज इक्वल टू 2। अगर हम इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा और ये उल्ट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब हम देखें 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारा 30 डिग्री के इक्वल। sin 30 डिग्री की वैल्यू आए तो वो होती है जी 1/2। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर देखें 1/2 क्या है? पॉजिटिव। तो हम कहेंगे sin थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/6 यानी कि 30 डिग्री। तो थीटा की एंगल हमारी थीटा की वैल्यू क्या आएगी? π/6। अब फिर वही फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको क्या बताया था कि हमने एज इट इज़ π/6 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यानी कि इसे हमें सबट्रैक्ट करवाना होगा। ये देखें फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू π/6। पहले क्वाड्रेंट में हमें सेम जो भी हमारे वैल्यू आ जाए थीटा की वो एज इट इज़ हमने लिख देनी होती है। अगर आ जाए सेकेंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें हमें थोड़ा काम करना होता है जी। अब यहाँ पर देखें सेकंड क्वाड्रेंट में देखें x इज इक्वल टू π-θ। हम इनका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? थीटा की वैल्यू कहती है हमारे पास π/6, एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 6π - π यानी कि 5π/6। तो हमारे पास दोबारा देखें 2 वैल्यूज़ आ गई, एक x की ये वैल्यू आई है और एक x की ये वैल्यू आई। ये वाला हमारा और ये वाला हमारा क्या निकला है? सोल्यूशन सेट π/6 5π/6। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का पार्ट 3 कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -2। सीकेंट किसके इक्वल होता है जी? 1/cos और 1/cos इज इक्वल टू -2। फिर cos x किसके इक्वल हो जाएगा? -1/2। ये आपको प्रोसीजर अच्छी तरह से आता है। अब यहाँ पर देखिए cos की वैल्यू क्या है? माइनस में। अब cos 60 डिग्री हो तो cos की वैल्यू आती है 1/2। ठीक है जी, cos 60 डिग्री हो तो उसकी क्या वैल्यू होती है? 1/2, वही जो टेबल मैंने आपको बताया। अब cos यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। cos x इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/3। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू π/3। हमारा थीटा क्या निकलेगा यहाँ पर? π/3। अब हम इसको सोल्व करते हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी? x इज इक्वल टू π - थीटा। थीटा की वैल्यू क्या? π/3। वो पुट करें आप, एलसीएम लेंगे तो आएगा 3π - π क्या होता है? 2π/3। ये हमारा एक सोल्यूशन सेट ये निकल आया। अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर। तीसरा क्वाड्रेंट अब याद रखिएगा हमेशा, मैंने पहले भी बताया था क्या करना होता है, हमने पाई के अंदर थीटा को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर देखें π + थीटा, थीटा की वैल्यू π/3। तो अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3π + π यानी कि 4π/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? 2π/3 एंड 4π/3। इसी तरह पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब देखें कोट किसके रेसिप्रोकल होता है जी? 1/10। तो ये बन जाएगा 1/√3 एज इट इज़। तो टेन थीटा अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा √3। अब टेन कहाँ पर उसकी वैल्यू होती है जी? √3 वो होती है जी 60 डिग्री पर, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास? π/3। तो यहाँ देखें क्या है? टेन पॉजिटिव। तो हम कहेंगे टेन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/3। थीटा की क्या वैल्यू हमारे पास निकल आई है जी? π/3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया भाई जी एज इट इज़ हम इसका आंसर बना देंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे? π/3 + π। ठीक है जी, यानी कि इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है π/3 + π, यानी कि हमने करना था π + थीटा। तो पाई की वैल्यू ये है और थीटा की वैल्यू π/3। अब हम इसको जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4π/3। 4π/3 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास कौन कौन से बने? एक ये π/3 और एक बना हमारे पास 4π/3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए हैं। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सबसे पहले जी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ देखें हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की वजह से हमें जब अंडर लेंगे तो दूसरी वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएंगी? प्लस और माइनस दोनों में आएंगी। ये उसूल आपको अच्छी तरह मालूम है। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू +-1/√3। अब एक मरतबा हम प्लस करेंगे इससे और एक मरतबा हम इसे माइनस करेंगे। तो यहाँ देखें टेन 1/√3 जो है, तो यहाँ देखें
टेन थीटा एक मतलब पॉजिटिव और एक मरतबा नेगेटिव। अब टेन कहाँ पर 1/√3 होता है जी, वो है जी हमारे पास 30 डिग्री पे, यानी कि इसके एतबार से क्या हुआ π/6। तो थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी π/6। तो हमने अब यहाँ पर देखना है जी। अब हम पहले बात करते हैं इसके लिए भी हमारे पास दो क्वाड्रेंट आएंगे, इसके लिए भी हमारे पास दो क्वाड्रेंट आएंगे कि टेन कहाँ कहाँ पॉजिटिव और किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सबसे पहले ये करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हम कहेंगे जी टेन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए क्या आएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू π/6 एज इट इज ये वैल्यू लिखेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, π+θ। थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास π/6। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7π/6। अब हमारे पास ये और ये दोनों सोल्यूशन सेट, एक तो ये आ गए। अब हम चलते हैं टेन थीटा जब नेगेटिव कहाँ कहाँ होते हैं जी। टेन थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी, विद रेफरेंस एंगल π/6। तो देखिए हम पहले सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा जी, माइनस, यानी कि π-θ। तो थीटा की वैल्यू थी हमारे पास π/6। तो इसमें से जब हम एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5π/6। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम करेंगे 2π-θ, यानी कि 2π - π/6। अब यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12π - π, क्या बन जाएगा 11π/6। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, चार जो हैं वो सोल्यूशन सेट बन रहे हैं। वो कौन कौन से हैं जी, वो है हमारे पास π/6 ये वाला, 7π/6, 5π/6 और 11π/6। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट हैं 2, 3 एंड 4 सेम आपने इसी प्रोसीजर से करना है। बस आपने ये देखना कि आपका रेफरेंस एंगल कौन सा बन रहा है और कहाँ कहाँ वो पॉजिटिव और कहाँ कहाँ वो नेगेटिव है। तो आपने ये सवाल खुद से ज़रूर ट्राई करने हैं। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कि 20 क्वेश्चन तक हम चलेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसका हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। तीसरा सवाल वो है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 √3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जानते हैं बेटा जब रात करीब है तो ये थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड पे चल रहे हैं पटाखे वगैरह, तो इससे आपने टेंशन नहीं लेनी। हम अपने क्वेश्चन पे फोकस रखते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2√3 एंड c इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे हम इसको, -b प्लस -√b² -4ac/2a। यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू -2√3, ये आ जाएगा हमारे पास 12 - 12, ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू -2√3/6 आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू -2√3/6। ये क्या हो जाएगा 2 3 6, यानी कि आ जाएगा हमारे पास क्या -√3/3। ये हमारे पास बाकी बच गया टेन थीटा इज इक्वल टू के साथ। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको ऐसे करेंगे, -√3/3 इज इक्वल टू √3/3 से हम इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तब क्या होगा हमारे पास, ये √3 और ये √3 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 3, तो 3 3 से हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास टेन थीटा क्या आ जाएगा -1/√3। तो अब देखिए टेन कहाँ पर होता है जी, 1/√3 वो होता है हमारे पास 30 डिग्री पर। ये देखिए हमने निकाला है जी वैल्यू को, थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स 1/√3 कहाँ पर होता है जी 30 डिग्री पर। तो थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है हमारे पास π/6। तो नाउ टेन थीटा इज नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू हमारे पास माइनस में है। तो टेन थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि π-θ होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट पे 2π - θ होता है जी। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है π/6, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे थीटा π - थीटा क्या π/6। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेकर आपको पता क्या आएगा, 6π - π क्या होता है जी 5π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2π - थीटा की वैल्यू थी π/6, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास थीटा आएगा 11π/6। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास ये दोनों आ गए 5π/6 एंड 11π/6। ये हमारे इसके आंसर निकल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। ये एज इट इज हमने क्वेश्चन लिखा, टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि इसके इक्वल होता है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। सेम आगे भी वैसे ही माइनस सीकेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -2, यानी कि जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे
सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और ये आ जाएगा माइनस सीकेंड थीटा। अब हम इनके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, ये फैक्टर बन गए। हम फैक्टराइजेशन करेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा -2 सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा -2। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या कॉमन आएगा, सीकेंड थीटा क्या रह जाएगा, सीकेंड थीटा -2। यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो सीकेंड थीटा -2। ये हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे। इसके साथ 0 लिखेंगे इक्वल टू, और इसके साथ इक्वल टू 0 करके हम इसके भी आगे से आंसर निकालते हैं। यहाँ पर देखें सीकेंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0, सीकेंड थीटा का हो जाएगा इक्वल टू 2। सीकेंड किसका उल्टा होता है जी, हम जानते हैं वो होता है जी कोस के 1/cos। हम इसको कोस एज इट इज़ लिख देते हैं और इसको हम 1/2 कर देते हैं। अब 1/2 पर हमारा थीटा क्या होता है जी, π/3, जो मैंने आपको टेबल बताया था। अब कोस थीटा की यहाँ पर वैल्यू क्या बन गई, π/3। यहाँ देखें, अब इसको देखें, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू +1 वहाँ जाएगा -1, सीकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, ये -1 ही रहेगा। तो यहाँ पर कोस इनवर्स -1 की वैल्यू होती है खाली पाए। एक आ गया हमारे पास π/3 और एक आ गया हमारे पास पाए। अब हम इसको देखते हैं, कोस पॉजिटिव कहाँ पर है और यहाँ पर कोस आया हमारे पास नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। यहाँ पर दोबारा सोल्यूशन सेट जो है हमारे वो 4 निकलने चाहिए, लेकिन निकलेंगे 3। वो कैसे, वो देखते हैं। cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, अब मैंने आपको बताया था एज इट इज़ वैल्यू लिखेंगे, हमारा सेम आंसर होगा, वो था π/3। सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, थीटा इज इक्वल टू 2π - थीटा, थीटा की वैल्यू π/3। हम इन कैल्शियम लेंगे तो आएगा हमारे पास 5π/3। तो यहाँ पर देखिए हमारा सोल्यूशन सेट क्या निकल आया, कितने हमारे पास रेफरेंस एंगल निकले हैं, वो है 3, π/3, 5π/3 एंड पाई। अब ये वाला कौन सा एंगल है हमारे पास जो निकला है, ये हमारे पास ये एंगल निकला हुआ है, थीटा इज इक्वल टू पाई वाला। ठीक है जी, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 sin थीटा प्लस कोस के थीटा -1 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन है, सेम सवाल रिपीट करेंगे आप ऐसे ही। अब कोस के थीटा किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं 1 - sin के थीटा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, 2 sin थीटा +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, -sin के थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर sin थीटा कॉमन लेंगे तो आएगा 2 - sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर दोबारा दो हिस्सों में इसको कन्वर्ट करेंगे हम, एक sin थीटा इज इक्वल टू 0 और एक 2 - sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, इसको हम पहले करते हैं, साइन को इधर लेके आए, साइन इनवर्स 0, थीटा इज इक्वल टू 0 होता है जी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास थीटा क्या निकल आएगा, इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, साइन 0 की वो होता है जी पाए। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास पाए। जबकि यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 - sin थीटा इज इक्वल टू 0, -sin थीटा इज इक्वल टू -2, माइनस से कैंसिल, sin थीटा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर सोल्यूशन सेट क्यों पॉसिबल नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि साइन हो या कोस हो, ये 1 नेगेटिव और +1 के दरमियान इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये 2 आई है तो सोल्यूशन सेट इसका पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि इसका आंसर हमारे पास बस इतना ही आएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 sin के थीटा माइनस साइन थीटा, साइन कॉमन लें, 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अगेन वही सेम प्रोसीजर, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू लास्ट टाइम भी क्या आई थी, थीटा इज इक्वल टू पाए। एक तो हमारे पास ये आंसर रहेगा। उसके बाद 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, -1 को उधर 1, तो 2 यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे, साइन थीटा इज 1/2। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, 1/2 क्या होता है जी, π/6। तो साइन हमारे पास यहाँ पर क्या पॉजिटिव, तो हम कहेंगे साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/6। अब हम यहाँ पर दो हमने एंगल लिख लेने हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू π/6 आप जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जी, थीटा इज इक्वल टू पाई - थीटा यानी कि π/6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे जब हम, तो आएगा हमारे पास 5/6। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, π/6 एंड 5π/6। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 cos के थीटा -2 √3 sin थीटा cos थीटा -3 sin के थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 3 cos के थीटा -2 √3 sin थीटा cos थीटा -3 sin के थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर दोबारा देखें -2 √3। अब हम इसके क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, -2 √3 sin थीटा cos थीटा प्लस √3 sin थीटा cos थीटा -3 sin के थीटा। अब इसमें हमारे पास 3 cos कॉमन आएगा इस पूरी में, और इस पूरे में हमारे पास कॉमन आएगा √3 sin थीटा। तो यहाँ 3 cos थीटा जब कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा cos थीटा और यहाँ बच जाएगा हमारे पास √3 sin थीटा। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, √3 sin थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ cos थीटा और ये भी √3 की इक्वल हो जाएगा और आ जाएगा sin थीटा।
यानी कि अंडर रूट 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट खाली 3 आएगा। उसके बाद आप इनके जो फैक्टर बने हैं वो लिखेंगे हम। ये जो फैक्टर बन गए इसके साथ एक मरतबा 0 और एक मरतबा हम इसके साथ 0 करते हैं तो हमारे आंसर निकलते आएंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन को इधर ले आए या फिर आप कोस को उधर ले जाए क्योंकि हमने इसको टेन बनाना है। ये हो जाएगा उधर जाएगा तो ये आ जाएगा साइन ओवर कोस और ये हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3। तो टेन थीटा 1 ओवर अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या बनती है, ये होती है जी π/6। जब हम टेबल में देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी π/6। तो हम कहेंगे जी टेन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/6। अब हम इसी तरह इसके सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। 3 cos थीटा प्लस अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाएगी माइनस में, तो ये देखें साइन ओवर कोस कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस अंडर रूट 3। मैंने आपको इससे पहले भी ये बताया था ये अंडर रूट 3 कैसे आएगा। साइन ओवर कोस क्या होता है हमारे पास टेन अंडर रूट 3, ये क्या वैल्यू आती है हमारे पास, ये टेन की वैल्यू है नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा थीटा इज इक्वल टू π/3। अब हमारे पास यहाँ पर 4 आंसर बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो पॉजिटिव था उसमें अगर थीटा इज इक्वल टू π/6 और थर्ड क्वाड्रेंट में था थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/6। एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 7π/6। एक तो ये दो आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/3 यानी कि जगह 4π/3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस π/3। हम जब इसका एलसीएम लेंगे जाएगा 6π माइनस π/3 यानी कि 5π/3 हमारे पास इसका ये आंसर निकल आएगा। टोटल हमारे पास सोल्यूशन सेट कितने निकलेंगे, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हम कहेंगे सोल्यूशन सेट है हमारे पास π/6, 7π/6, 4π/3 एंड 5π/3। क्वेश्चन नंबर 8, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा 8 कोस थीटा प्लस 1। इसमें भी सेम एज इट इज ऐसे ही हम करेंगे, हम इसके बनाएंगे फैक्टर। सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 1 द 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कोस थीटा प्लस 1। अब ये देखें ये 4 और ये 1 क्या हो जाएगा 5। बाकी ये जो माइनस की वैल्यू हम इसको प्लस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो प्लस वाला 5 था ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। 8 कोस थीटा के फैक्टर क्या होंगे, 10 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा। 5 4 20 होता है ना, 20 कोस के थीटा। तो जब हम इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 20 कोस के थीटा ही आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया 2 कोस, यहाँ पर आ जाएगा 2 कोस थीटा प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2 कोस थीटा प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे, ये वाला और ये वाला। हम इसके साथ इक्वल टू 0 लिखकर हम इसको प्रूफ करते हैं, सोल्व करेंगे। 2 कोस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 उधर ले जाएँ 2 कोस थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 5/2। ये यानी कि माइनस का आना था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें ये वैल्यू 1 से एक्सटेंड कर गई है, ऊपर चली गई है, तो इसका सोल्यूशन सेट ही मुमकिन नहीं है। अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली वैल्यू के ऊपर, वो है जी 2 कोस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। 1 को उधर ले जाएँ, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/3। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं कि थीटा जो है कोस थीटा 1/2 ये है हमारे पास पॉजिटिव। कहाँ का होता है जी, हम जाते हैं फर्स्ट और फोर्थ में। तो हम कहेंगे जी ये साइन सिंस कोस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स विद द रेफरेंस एंगल π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं एज इट इज वैल्यू आ जाती है हमारी π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना होता है जी 2π माइनस थीटा, यानी कि थीटा क्या था π/3। इसका हम एलसीएम लेंगे 6π माइनस π/3, यह आ जाएगा 5π/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएंगे, सिर्फ 2π/3 एंड 5π/3। क्वेश्चन नंबर 9 है √3 tan x माइनस secant x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम ये वाला पूरे का पूरा उठा के सेकंड साइड दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस secant x। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर लेंगे √3 tan x का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला। उसके बाद देखें tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है जी secant स्क्वायर x माइनस 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को उठाकर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है जी। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये वाली, इसको उठा के हम इस तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा 3 secant स्क्वायर x माइनस secant स्क्वायर x माइनस 2 है साइन secant x माइनस 3 माइनस 1। अब देखें क्या होगा, यहाँ पर 3 secant में से secant जाएगा 2 secant स्क्वायर x माइनस 2 secant x
-3 -1 क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखें 2 कॉमन ले इन सारों में, तो यह आएगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकंड एक्स माइनस 2। अब इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, होगा डिवाइड, 0 के साथ होगा तो ये खत्म हो जाएगा। बाकी क्या बच गया, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकंड एक्स माइनस 2। उसके बाद देखें हम क्या करेंगे, सेकंड स्क्वायर एक्स हम इसका क्या बना देंगे, फैक्टर। जब फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ जाएंगे, सेकंड एक्स प्लस 1 और सेकंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें सेकंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सेकंड एक्स क्या हो जाएगा, जहाँ पर जब 2 जाएगा प्लस में हो जाएगा 2, कोस एक्स हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/2। सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है जी, कोस का, तो कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर कोस हमारा क्या पॉजिटिव और इसका एंगल क्या हमारे पास बनेगा π/3। तो हम कहेंगे कोस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/3। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें एक्स क्या आ जाएगा हमारे π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा 2π माइनस थीटा यानी कि -π/3। एलसीएम लेंगे तो एक्स हमारे पास क्या आएगा 5π/3। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट था वो था सेकंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सेकंड एक्स इज इक्वल टू -1। सेकंड किसका उल्टा होता है जी, कोस का, और कोस का जो है वो हमने देखा -1 है, तो एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1 क्या होगा हमारा पाई के। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा पाई। सोल्यूशन सेट क्या आएगा पाई, π/3 एंड 5π/3, ये हमारा सोल्यूशन सेट निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम प्रोसीजर से हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 11 करूंगा, 10 आपने प्रैक्टिस के तौर पर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है सेकेंड 3 थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा। अब सेकंड किसका उल्टा होता है जी 1/cos, ये हो जाएगा 1/cos 3 थीटा, और ये होता है सेकंड किसके रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। इसको उस तरफ ले जाएंगे और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। अब cos 3 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे। तो यहाँ देखें यहाँ पर फार्मूला यूज होगा cos 3 थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि cos A माइनस cos B वाला। तो ये फार्मूला क्या बनता है जी -2 sin 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 sin 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे हम 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा ओवर 2 क्या रह जाएगा हमारे पास 2 थीटा, और यहाँ पर 2 थीटा ओवर 2 क्या रह जाएगा हमारे पास थीटा, -2 sin 2 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें इस 2 को हम जो दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये हो जाएगा 0, क्योंकि डिवाइडेड बाई 0 होगा तो 0। अब हमारे पास यहाँ दो वैल्यू बच गई sin 2 थीटा एंड sin थीटा। अब इनका अलग अलग 0 के साथ हम करेंगे तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा 0 यानी कि पाई। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर π/2। इसी तरह यहाँ देखें तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा हमारे पास पाई। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा π/2 इंटू पाई, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है tan 2 थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 0। कोट को दूसरी तरफ ले जाइएगा माइनस cot थीटा। साइन tan 2 थीटा क्या होता है जी sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये क्या होता है जी cos ओवर sin 2 थीटा sin थीटा, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो sin 2 थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। जब हम इसको दूसरी तरफ लाएंगे ये आ जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा sin थीटा प्लस cos 2 थीटा cos थीटा। ये हमारे पास फार्मूला कौन सा बन जाएगा cos थीटा यानी कि cos अल्फा माइनस बीटा का। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे cos 2 थीटा माइनस थीटा क्या होगा, खाली रह जाएगा हमारे पास सिंगल थीटा रह जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 यानी कि cos इनवर्स 0, ये हमारे पास आएगा π/2। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा π/2। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है sin 2x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर sin 2x का फार्मूला लगाएंगे 2 sin x cos x प्लस sin x यहाँ को कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। sin x इज इक्वल टू क्या होगा 0 और 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। हम पहले इस वैल्यूज को देखते हैं, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, हमारे पास क्या आएगी x की वैल्यू पाए। यहाँ पर देखिए cos x इज इक्वल टू -1, 2 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ होगा डिवाइड, ये आ जाएगा -1/2। cos की वैल्यू हमारी क्या आ गई है नेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे जी cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/3। यहाँ पर देखिए 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 जहाँ पर जाकर होगा -1 और 2 जहाँ पर था हमारे पास मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा डिवाइड, तो ये वैल्यू cos की हमारे पास क्या आएगी नेगेटिव। तो cos x नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जब इसको करेंगे तो ये आएगा जी 2π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 7π/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट कितने आएंगे 3π 2π/3 एंड 7π/3।
क्वेश्चन नंबर 14 है साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू कोस 3x। अब ये देखें दोबारा साइन p माइनस साइन q वाला फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे 2 कोस 4x प्लस x 4x प्लस 2x ओवर 2 साइन 4x माइनस 2x ओवर 2 इज इक्वल टू कोस 3x। और ये इनको हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6x ओवर 2 यानी कि 3x बन जाएगा जी। ये हो जाएगा 4x माइनस 2x 2 से कैंसिल होगा तो आ जाएगा हमारा अकेला x आ जाएगा। और यहाँ पर जो कोस 3x है इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे, ये आ जाएगा माइनस कोस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोस 3x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कोस 3x कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेगा 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कोस 3x इज इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0 क्या आएगा हमारे पास पाई बाय 2। तो 3 को भी हम जब वहाँ दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 यानी कि x की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। अब हम चलते हैं 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की तरफ। 1 दूसरी तरफ जाएगा हो जाएगा 1 तो 2 वहाँ पर दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई तो साइन x क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय 6। तो हम कहेंगे जी साइन x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल पाई बाय 6। हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम जानते हैं कि हमारी वैल्यू सेम आ जाएगी पाई बाय 6 ही, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 6। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन x प्लस कोस 3x इज इक्वल टू कोस 5x। हम इस कोस को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा कोस 5x माइनस 3x। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया कोस p माइनस कोस q वाला। यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला बनेगा हमारा -2 साइन 5x प्लस 3x ओवर 2 साइन 5x माइनस 3x ओवर 2। ये हो जाएगा 8x ओवर 2 यानी कि 2 4 8 यानी कि 4x, और ये हमारे पास क्या बनेगा 2x ओवर 2 यानी कि खाली साइन x बचेगा। तो यहाँ साइन x इज इक्वल टू -2 साइन 4x साइन x। जब हम माइनस को भी दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी साइन x इज प्लस 2 साइन 4x साइन x इज इक्वल टू 0। साइन x कॉमन लेंगे हम तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 साइन x साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब हम इनको अलग अलग कर देंगे, साइन x इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस 2 साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 क्या होता है हमारे पास पाए, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया पाए 1 प्लस 2 साइन 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 को उधर जो हो जाएगा -1 तो 2 को भी जब उस तरफ ले जाएंगे जो हो जाएगा -1/2 साइन 4x इज इक्वल टू -1/2। तो साइन को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 तो x 4x हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाय 6। तो साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल पाई बाय 6। हमारे पास वैल्यू क्या आई है नेगेटिव में -1/2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो है जो हम आंसर निकालेंगे। तो देखिए 4x इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो हमारे पास पाई बाय 6, इसको हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो 4 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे 4 का टेबल जो है यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 24। x की वैल्यू क्या आएगी 7 पाई बाय 24। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें 4x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x की वैल्यू पाई बाय 6 है, हम इसका एलसीएम लेंगे आएगा 11 पाई बाय 6। तो यहाँ पर देखिए जब 4 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 पाई बाय 24। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकल आएगा पाई 7 पाई बाय 24 एंड 11 पाई बाय 24। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन 3x प्लस साइन 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम साइन 3x और साइन x का फार्मूला बना लेंगे यानी कि साइन p प्लस साइन q वाला। तो यहाँ फार्मूला लगेगा 2 कोस 3x माइनस x ओवर 2 साइन 3x प्लस x ओवर 2 प्लस ये साइन 2x यहाँ पर ले आएंगे हम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 कोस x साइन 2x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए साइन 2x और साइन 2x दोनों में है, साइन 2x कॉमन ले लें 2 कोस x प्लस 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे सिंपल साइन 2x इज इक्वल टू 0 और 2 कोस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले हम ये करते हैं साइन 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 और x इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसी तरह 2 कोस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा 2 वहाँ जाएगा तो x क्या आएगा हमारा -1/2। अब देखिए ये हमारे पास कोस की वैल्यू किसमें ये नेगेटिव, तो ये क्या होता है हमारे पास पाई बाय 3। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी पाई बाय 3, तो हम कहेंगे कोस इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल पाई बाय 3। देन हम क्या करेंगे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में है जी पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस पाई बाय 3
तो ये आएगा हमारे पास 2π/3। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आए थर्ड क्वाड्रेंट में तो x इज इक्वल टू पाई प्लस π/3, तो ये आ जाएगा 4π/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, π/2, 2π/3 एंड 4π/3। क्वेश्चन नंबर 17 है sin 7x माइनस 7 sin x इज इक्वल टू sin 3x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला यूज कर लेंगे हम, 2 cos 7x प्लस x/2 sin 7x माइनस x/2 इज इक्वल टू sin 3x। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 2 cos 4x sin 3x माइनस ये वाला साइन जब दूसरी तरफ ले जाएंगे आएगा माइनस sin 3x इज इक्वल टू 0। sin 3x कॉमन लेंगे हम, 2 cos 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया 16 उसका कितना हो जाएगा, sin 3x इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये प्रोसीजर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी π/3। इसी तरह 2 cos 4x माइनस 1 वहाँ ले जाएंगे, 2 को यहाँ पर ले आएंगे 1/2, तो हमारे पास cos की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो हम कहेंगे यहाँ पर cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू π/3, यानी कि 4x इक्वल टू π/3। तो 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू π/12। 4x इज इक्वल टू 2π माइनस π/3, एलसीएम लें, ये आएगा हमारे पास 6π माइनस π/3 यानी कि 5π/3। 4 नीचे आएगा मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 5π/12। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा, π/3, π/12, 5π/12। क्वेश्चन नंबर 18 है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए हमने इसको अरेंज ऐसे कर लिया, sin 5x प्लस sin x इसका हम पेयर बनाएंगे और sin 3x एज इट इज साइड पे लिखते आएंगे। ये sin p प्लस sin q वाला फार्मूला बन गया, ये आपको अच्छी तरह आता है 10वें चैप्टर में है। तो 2 sin p प्लस q/2, इसी तरह cos p माइनस q/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 sin 3x और ये आएगा हमारे पास cos 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। और यहाँ देखें दोनों में sin 3x कॉमन है, कॉमन ले लें। सेम फिर वैसे ही यहाँ पर हम जब 3x की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास आएगी पाई, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी π/3। इसी तरह सेम वही काम, -1 को उधर ले जाएगा -1, 2 को वहाँ ले जाएगा -1/2। cos 2x की हमारे पास 2x की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स -1/2, ये वैल्यू माइनस में आई है तो यानी कि हमारे पास cos क्या इन्वर्स में है, सॉरी माइनस में है। तो 2x की वैल्यू क्या आई हमारे पास π/3। हम कहेंगे जी cos इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/3। हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है जी, पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस π/3 हमारे पास आएगा 2π/3। 2 को दूसरी तरफ लेके आएंगे हम तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 2π/6। इसी तरह यहाँ पर भी सेम ऐसे ही x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4π/6। ये प्रोसीजर आपको अच्छी तरह से अब तो आता है। हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा π/3, 2π/6 एंड 4π/6। क्वेश्चन नंबर 19 है sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा। हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। 7 थीटा और थीटा होता है 8 थीटा, इसी तरह 5 थीटा और 3 थीटा होता है 8 थीटा, इक्वल आ जाएंगे दोनों। हम इसको ऐसे बैलेंस करके लिख लेंगे। अब इसको sin p प्लस क्यू और इसको भी sin p प्लस क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास दोनों में वैल्यू क्या आएगी, 2 sin 4 थीटा cos 3 थीटा प्लस 2 sin 4 थीटा cos थीटा। अब हमारे पास ये देखें 2 sin 4 थीटा कॉमन है, ये वैल्यू तो हमारे पास यूँ बच जाएगी। अब यहाँ देखें cos 3 थीटा cos थीटा यानी कि cos p प्लस cos q वाला दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी वो आएंगी 2 cos 2 थीटा cos थीटा, यानी कि ये 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 4 sin 4 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा। 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 0। यहाँ क्या बच गया sin 4 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा, उसके बाद इक्वल टू 0। अब sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0 है तो 4 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 0 क्या होता है पाई, 4 यहाँ पर आएगा तो आ जाएगा π/4। इसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 क्या आएगा हमारा π/2। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास π/4 फिर π/4 एंड π/2। क्वेश्चन नंबर 20 है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। इसी तो इसको भी हम अरेंज करेंगे, 7 थीटा और ये थीटा 8 हो जाएगा ये भी। इसी तरह 5 और 3 भी क्या होता है जी 8। इनको अरेंज करके लिखेंगे दोबारा ये cos p प्लस क्यू वाला फार्मूला, यहाँ पर भी cos p प्लस क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे हम। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन आएगा उसको साइड पे लिख लेंगे, अंदर बचेगा cos 3 थीटा cos थीटा, दोबारा इस पर cos p प्लस क्यू वाला फार्मूला लगाएं तो हमारे पास ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 cos 4 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। उसके बाद cos 4 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा रह जाएगा क्योंकि ये 4 दूसरी तरफ जाकर 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 वैल्यू दोबारा बन गई 1, 2 एंड 3। cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0।
जब हम इनके एंगल निकालेंगे तो cos 4 थीटा वाला एंगल क्या निकलेगा हमारे पास 4 थीटा इज इक्वल टू π/2 यानी कि थीटा आएगा π/8। इसी तरह cos 2 थीटा का आएगा थीटा इज इक्वल टू π/4, ये आपको अच्छी तरह आते हैं। इसी तरह थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास π/2। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा π/8, π/4 एंड π/2। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।